आज दिनांक 3 फरवरी को शून्यकाल में बोलने के लिए 54 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्नानुसार है। श्री अशोक कोठारी, प्रदेश में बजरी नीति लागू कर प्रदेशवासियों को सस्ती एवं सुलभ बजरी उपलब्ध कराने के संबंध में। श्री अशोक कुमार कोठारी। आभार अध्यक्ष महोदय, आपने हमें समय प्रदान किया पर्ची के ऊपर। अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर चाहेंगे। बजरी और रेत के विषय को लेकर जनता परेशान है, आप राहत दिलाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने रेत के ऊपर एक अच्छी पॉलिसी बनाई, बजरी नीति 2024, जो पूर्व नीति से पारदर्शिता पूर्वक भी थी और साथ में पहले एक व्यक्ति को दिया था लीज, अभी 255 भागों में 50 से 100 हेक्टेयर में दी गई थी। इससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट था कि रेत 250 रुपए टन में जनता को दिया जाएगा, वो पूरा होता, साथ में रेवेन्यू भी बढ़ता। पर यह पॉलिसी लागू नहीं हो पाई हमारे भीलवाड़ा जिले में, टोंक में, अजमेर में और सवाई माधोपुर में। और इसके लागू न होने के कारण अभी जिले में अवैध माइनिंग होती है और अवैध माइनिंग की वजह से प्रतिदिन एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट की वजह है कि पीछे पुलिस लगी रहती है, माइनिंग डिपार्टमेंट का आदमी रहता है, उसके साथ गैंगवार होती है, उसके साथ साथ जो युवा है, बेरोजगार है, वो इस कार्य में लगे रहते हैं, तो सरकार का रेवेन्यू भी नहीं आता है। उसके साथ पुलिस प्रशासन और माइनिंग इस डिपार्टमेंट के पीछे लगा रहता है। तो आपसे निवेदन है कि क्या हमें जनता को घर नहीं बनाना चाहिए, या उनको फैक्ट्री न लगाए, या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इन सब के लिए रेत चाहिए। तो एक अच्छी पॉलिसी जो आपने बनाई है, या तो उसको लागू कराए। अगर आप उसको लागू नहीं करा पाते हैं तो जब तक के लिए पहले भी आप कांटे लगाते थे राज्य सरकार के द्वारा, वो लगवाए, और वो भी नहीं लगा सकते हैं तो ग्राम पंचायत को ये कार्य दिया जाए, जिससे ग्राम पंचायत अपने स्तर पर ही उसकी रॉयल्टी भी ले और जनता को अपने ग्रामीण वासी खुद तय करे। इसके साथ एक और विषय पर आपको ध्यान चाहेंगे कि रेत के ऊपर ही चंबल नदी के ऊपर जो इसका रेत का जो निकालने का, जो गादी निकालने का जो था, वो एक बड़ी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसका भी उसको पैसा दिया जाता है। उसके बाद में उसका कोई कैचमेंट एरिया निर्धारित नहीं होता है, तो वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक होना चाहिए, जहां 50-50 किलोमीटर तक अवैध माइनिंग होती है। इस पर भी आपको संज्ञान लेना चाहिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विषय बहुत गंभीर है। हमारे भीलवाड़ा का आज ही हम जहां पर वो लोग धरना प्रदर्शन के लिए बैठने वाले थे, उनको हमने रोका है। इस पर संज्ञान ले, इस पॉलिसी को लागू कराए, या अच्छी पॉलिसी जहां पर जब तक राज्य सरकार अपने स्तर पर कांटे लगाकर दे, या नहीं तो ग्राम पंचायत स्तर पर दे, और उस कोटा वाली कंपनी पर भी संज्ञान ले। धन्यवाद।